हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है तो क्या करें, कई बार ऑफलाइन काम इतने बढ़ जाते हैं कि ऑनलाइन नहीं आया जाता। लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको लगातार जो है वो वीडियोस देती रहूं। तो आज हम लोग कर रहे हैं हमारी 6th क्लास की साइंस की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 4th, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इस चैप्टर में है प्लांट्स की जो बेसिक जो नॉलेज है, ठीक है। Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some are very big, while some are just patches of green on the soil? अब आप बाहर जाके देखो तो कुछ प्लांट स्मॉल हैं, कुछ बहुत बड़े हैं और कुछ जो हैं जस्ट ऐसे लगता है कि ग्रीन पैचेस हैं सॉइल पे। कुछ पे पत्ते होते हैं, ठीक है, कुछ पे ग्रीन पत्ते होते हैं, कुछ पे रेड रेड कलर के होते हैं। कुछ के फ्लावर्स जो होते हैं रेड कलर के बहुत बड़े होते हैं, कुछ में छोटे छोटे ब्लू फ्लावर्स होते हैं, कुछ में फ्लावर्स होते ही नहीं है। तो एक वैरायटी है, ठीक है, जो भी प्लांट्स हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं उनकी एक वैरायटी है। ओके, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क्स एंड गार्डन्स। अब ये सब आप जो है मतलब ये आप अपने स्कूल के ग्राउंड में देख सकते हैं स्टूडेंट, या फिर पार्क्स में देख सकते हैं, या गार्डन में देख सकते हैं, ठीक है जी। तो मतलब ये सारे हम लोग इन शॉर्ट क्या कहा गया कि अपने आसपास आप देख सकते हो। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। किसी भी एक प्लांट के हम लोग पार्ट्स की बात करते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन plants of different kinds. Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant? ठीक है, तो एक हमारे सामने प्लांट दे दिया गया है। इस प्लांट की कंप्लीट हमें बताया गया है कि कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे फ्लावर, जो फूल है उसका। उसके बाद नीचे दिखा ये है फ्रूट प्लांट का। ये जो बीच में आ रही है दिस इज एक्चुअली द स्टेम, ये स्टेम है। और ये क्या है ग्रीन ग्रीन, ये है लीव्स, ठीक है, लीफ हो गए। और उसके बाद दिस इज नोड, ये नोड होती हैं जहां से उगते हैं, दूसरे वाली जो छोटी वाली स्टेम है वो उगेगी। ये दो स्टेम्स के बीच में जो हिस्सा होता है हम उसको इंटरनोड बोलते हैं। यहाँ पे बड है, ओके। और उसके बाद ये जो सारा है ये क्या है, ये एक शूट सिस्टम है, ठीक है। ये सारा शूट है, नीचे जो मतलब हमारी सॉइल के ऊपर होता है दैट इज शूट, जो सॉइल के नीचे धरती के अंदर है दैट इज रूट। इसमें क्या है, ये जो हमारी मेन है ये प्राइमरी रूट है और उसके बीच में से जो निकल रही है ये सेकेंडरी रूट है। तो ऊपर वाला क्या हो गया हमारा शूट सिस्टम हो गया और नीचे वाला क्या हो गया हमारा रूट सिस्टम है, ओके। उसके बाद हमारे पास है herbs, shrubs and trees. Look closely at the stem and branches of plants much smaller than you. ऐसे आपने plants देखने हैं, एक वो plant जो कि आपसे बहुत छोटा है और कुछ ऐसे जो आपके जितने हैं और कुछ ऐसे जो आपसे बहुत टॉल हैं। उनकी जो स्टेम्स हैं उनको देखो, फील करके उनको बेंड करने की कोशिश करो। अगर वो टेंडर हैं या हार्ड है क्या आप उनको बेंड कर सकते हो, ऐसे देखो। तो यहाँ पे उन्होंने एक हमें टेबल बना के दिया है जिसमें कि कैटेगरीज हैं प्लांट की। तो प्लांट नेम जैसे है टोमेटो है, ठीक है, तो इसमें इसकी हाइट जो है वो शॉर्ट होगी और जो इसकी स्टेम है दैट इज ग्रीन और टेंडर, बिल्कुल टेंडर रहेगी स्टेम। और उसके बाद ये क्या है, ये एक हर्ब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड है हमारे पास के प्लांट नेम मैंगो। अब दूसरा है मैंगो। मैंगो क्या है, हमें पता है कि मैंगो एक ट्री होता है, बहुत टॉल है, बहुत बड़ा है और इसकी स्टेम थिक है, हार्ड है एंड हायर अप ऑन द स्टेम, ठीक है। हायर अप ऑन द स्टेम क्या है, ये जो स्टेम के ऊपर है, आप जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, ठीक है जी। तो यहाँ क्या है आपके पास, ये थिकनेस जो है वो कंप्लीटली जो इसकी है वहां से ब्रांचेस निकल रही हैं जहाँ पे थिकनेस है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास कैटेगरी ऑफ प्लांट। अब ये किस कैटेगरी में आता है, ये ट्री की कैटेगरी में आता है। वो था हर्ब, ये है ट्री। मतलब कि जो टोमेटो है वो एक हर्ब है, छोटा है। मैंगो है वो एक बहुत टॉल पेड़ है जहाँ पे जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर जाके जो है वो निकल रही हैं, यानी कि जनरली हम लोग जो है उसकी
ब्रांचेस हमारी हाइट से अबव ही होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक लेमन का ट्री, जो हम नींबू बोलते हैं, वो हमारी ही हाइट का है। उसमें जो स्टेम है इतनी थिक नहीं है, नॉर्मल है, हार्ड जरूर है, थिक नहीं है, हार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांचेस कहाँ पे आ रही है, उसके बेस से निकल रही हैं। सो ये याद रखना है, जहां पे भी ब्रांचेस बेस से निकलेंगी वो क्या होगा, श्रब। वो क्या होगा, श्रब। जहां से ऊपर से निकलेंगी ब्रांचेस वो होगा ट्री, और जहां से ब्रांचेस होंगी ही नहीं वो होगा हमारा हर्ब, ट्री एंड श्रब। Take care that the stem doesn't break. Hug the tall plants and to see how thick their stems are. We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to ground or higher up on the stem. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। We will now group all the plants we observed in table 4.1. Some examples are shown. You can fill the columns 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories. हमने देख ली हैं, herbs हैं, shrubs हैं और trees है, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही है, ठीक है जी, ये सारी पिक्चर्स हैं। अच्छा, ये हो गया। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, herb है, ठीक है, और उसके बाद है shrub, और उसके बाद है एक्सक्यूज मी, उसके बाद है हमारे पास ट्री। Plants with green and tender stems are called herbs. अब हर्ब क्या होता है, ऐसी स्टेम जिसके ऐसा वो प्लांट जिसकी स्टेम्स ग्रीन है और टेंडर है, यानी कि सॉफ्ट है, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। छोटे होते हैं, उनकी ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती। यहाँ पे आपको ये वाला है हर्ब, ओके। और ये ऊपर हमने हर्ब के बारे में पढ़ा, जैसे हमारे पास है टोमेटो, ठीक है। Some plants develop branches near the base of the stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. अब कुछ जो plants हैं, they develop branches near the base of the stem. और वो क्या है, उसमें उनकी जो ब्रांचेस हैं वो उनके बेस से शुरू हो जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम हार्ड होती है लेकिन इतनी थिक नहीं होती। ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स बोलते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। बहुत टॉल होते हैं कुछ प्लांट्स, उनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है, बहुत थिक होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, उनकी ब्रांचेस भी अपर पार्ट पे होती है, मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग ट्रीज बोलते हैं। Based on the above characteristics, can you now classify plants listed by you and complete column 4 in table 4.1? तो ये है आपके करने का है, आप देख सकते हो करके इसको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक जो आपको पता है कि बूझो एंड पहेली आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। पहेली पूछ रही है कि अगर हम मनी प्लांट की बात करें, बीन स्टॉक की बात करें, गॉड प्लांट्स जैसे बॉटल गॉड वगैरह हो गया ना, घिया कद्दू बोलते हैं, ग्रेप वाइन्स जो बेलें होती हैं अंगूर की, तो इनकी बात करें तो ये किस तरह के, इनकी स्टेम कैसी होगी। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब और अ ट्री। Why do you think some of them need support to climb upwards? अब इनको सपोर्ट चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है सपोर्ट, ठीक है जी। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. कुछ ऐसे plants होते हैं जिनकी stem इतनी weak होती है कि वो सीधे नहीं खड़ी हो सकती, और ऐसे जो हमारे पास plants है हम उनको बोलते हैं creepers बोलते हैं। While those that take support and climb up are called climbers. लेकिन जो support लेते हैं और सपोर्ट लेके जो क्लाइंब करते हैं उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। मतलब एक ऐसी बेल होगी जो सिर्फ जमीन पे ही होगी, एक ऐसी बेल होगी जो नेचुरली किसी दूसरे प्लांट के सहारे क्लाइंब कर जाएगी, दैट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। These are different from herbs, shrubs and trees. ये herbs से, shrubs से और trees से different होते हैं।
Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं आपके आसपास भी हों, ठीक है ना, जो आपने देखे हों। आज आप उनको जो है शायद आपने उनको अपने आसपास देखा होगा ऐसे प्लांट्स को। Write down the names of any two trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. तो ये कहते हैं कि आप ऐसे कोई दो ट्रीज की, दो श्रब्स की, दो हर्ब्स की, दो क्रीपर्स की जो है आप लिख के बताओ, ठीक है, जो आपने अपने स्कूल में या हाउस में देखे हों। ओके, अब हम स्टेम की बात करें। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आप ध्यान से देखो जो आपके आसपास प्लांट्स हैं उनकी स्टेम्स। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। अब स्टेम पे क्या क्या है तो ये सारी चीजें हम नोट करो। कंपेयर द ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स के ऊपर क्या क्या होता है? लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक एक्टिविटी बताई गई है। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red or blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 4.6. अब हम एक ग्लास लेंगे, पानी लेंगे, रेड और ब्लू इंक लेंगे और एक सॉफ्ट स्टेम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उस ग्लास में 1/3 जो है उस ग्लास को पानी से भर देंगे और उसके अंदर हम ड्रॉप्स डालेंगे रेड या ब्लू इंक की, और उसमें हम लोग जो है अपनी स्टेम का बेस डाल देंगे, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है ऐसे। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। अब देखो कि क्या स्टेम में आपको वो कलर नजर आता है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम। आपको पता चलेगा कि ये वाला कलर अब स्टेम में जा रहा है। इफ दिस इज केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। और अगर ज्यादा टाइम तक रहता है तो यही कलर लीव्स के अंदर जो वेन्स हैं, ठीक है, ये देखो ये हमारा लीव है, ठीक है जी, यहाँ पे ये जो वेन्स हैं यहाँ इनके में भी ये वो वाला कलर चला जाता है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर? अब कलर वहां तक कैसे चला गया? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो स्टेम है वो पानी को ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम। वाटर है या मिनरल्स हैं, ठीक है, स्टेम उनको ऊपर तक लेके जाती है और कहाँ तक पहुंचते हैं वो लीव्स तक, क्योंकि अल्टीमेटली जो फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, वो लीव्स से ही होनी है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास फिगर 4.7। वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस द लीव्स। एनलार्ज्ड व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, ये एक एनलार्ज्ड व्यू है। देन वी कम टू लीफ। अब हम पत्ते पे आते हैं। Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. अब कुछ जो है leaves देखो आपके आसपास और उनको आप ड्रॉ करो अपनी नोटबुक पे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या सारे leaves का साइज सेम है, शेप सेम है, कलर सेम है और leaves stem के साथ कैसे अटैच्ड हैं। The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. petiole वो पार्ट होता है लीफ का, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो दिस इज petiole, वेट अ मिनट माउस, हाँ दिस इज petiole, ये petiole है, ठीक है जी, जिससे लीफ स्टेम के साथ जुड़ा होता है वो petiole है, और बाकी जो इसका ये जो ब्रॉड वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड lemina. The broad green part of the leaf is called lamina. Can you identify these parts of the leaves in plants around you? आपके आसपास जो प्लांट हैं उनमें उनके leaves में ये parts देखो। Do all the leaves have petioles? क्या सभी में petioles होते हैं? Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने पत्ते का साइन लेना है। कैसे लेना है देखो, मजेदार एक्टिविटी है। आप लीफ को एक वाइट शीट के जो है नीचे रखो, ठीक है, पेपर के नोटबुक में होल्ड इट इन प्लेस, एक ऐसा एक ही जगह पे रखो और पेंसिल की टिप को रब करना शुरू करो, ठीक है जी। आपके पास जो इम्प्रेशन आएगा वो हो गए लीफ के सिग्नेचर। अब वहां पे ब्रीक ब्रीक लाइंस आ रही हैं, वो है वेन्स, ठीक है।
डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? अब लीफ के मिडल में जो प्रोमिनेंट लाइन है वो क्या है? दिस इज कॉल्ड मिडरिप, इसको मिडरिप बोलते हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। अब ये एक डिजाइन बनाते हैं जिसको हम लीफ वेनेशन बोलते हैं, ठीक है। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिप द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अब देखो, अगर दोनों साइड पे, जैसे ये वाला लीफ है, ठीक है, दोनों साइड पे डिजाइन अगर तो सेम है तो हम उसको बोलेंगे रेटिकुलेट। इन लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। अब अगर पैरेलल है वेन्स एक दूसरे से, ठीक है, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। लीव्स को प्लांट से हटाए बिना आप उनकी वेनेशन जो है देखो। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट the names of some plants having reticulate and parallel venation। अब यहाँ पे देख लो, ये रेटिकुलेट है, ठीक है, यानी कि बीच में से एक मिडरिप काट रही है और दूसरी तरफ सेम है। ये जो है पैरेलल है, कोई एक मिडरिप है और बाकी सारी लाइंस उसके पैरेलल जा रही हैं। Shall we now find out some of the functions of leaves? ठीक है, अब हम देखें कि लीफ के फंक्शन क्या है, क्या करता है। We will require a herb, 2 transparent polythene bags and thread। अब हमें एक हर्ब लेनी है, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स लेंगे और एक थ्रेड लेंगे। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। सूरज निकला हो, दिन के टाइम ये एक्टिविटी करनी है। आप एक अच्छा हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट लो जो कि सूरज में ग्रो हो रहा हो, ठीक है। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 4.11। ऐसे करके जो उसकी एक जो है आपने उसकी ब्रांच को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से कवर कर देना है। Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। फिर एक पॉलीथीन कवर खाली रखना है, उसका मुंह बंद करके भी उसको सूरज में रख दो। After a few hours observe the inner surface of the covers। और कुछ घंटे बाद आप सरफेस जो वो आपने 2 पॉलीथीन बैग्स है, एक ब्रांच में के आसपास आपने उसको बांध दिया, एक आपने खाली बांधा है, उन दोनों उनके आप उनके जो है इनर सरफेस देखो। व्हाट डू यू सी? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? क्या कोई वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नजर आए? हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर? कहाँ पे होंगे वाटर ड्रॉपलेट? ब्रांच वाले में, ठीक है। अब वहां पे आए कैसे? पॉलिथीन बैग हटा देना, ठीक है। अब वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आए? सारे जो लीव्स हैं उनके अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन से क्या है, वाटर जो प्लांट के अंदर होता है, कुछ पार्ट ऑफ वाटर लीव से वेपर की फॉर्म में उड़ता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रू दिस प्रोसेस। अब जो प्लांट्स हैं बहुत सारा पानी ऐसे जो है इस प्रोसेस के थ्रू एयर में भेज देते हैं। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied polythene cover? अब टाई क्यों किया? क्योंकि नहीं तो वो इवेपोरेट हो जाता। What makes the water appear on the polythene bag? अच्छा, अब वाटर क्यों आया पॉलिथीन बैग पे? In chapter 5 we noticed water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? इसमें बेसिकली आपने ये याद रखना है कि ट्रांसपिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण लीव से जो उनके अंदर जो वाटर होता है वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और इसीलिए जब आपने बैग बांधा तो वही वाटर उसके अंदर ही रह गया और कंडेंसेशन हो गई उसकी और वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो आपको दिखा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है, आपको एक लीफ लेना है, स्पिरिट लेनी है, बीकर लेना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन लेना है इस एक्टिविटी के लिए। टेक अ लीफ इन द टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ। अब एक टेस्ट ट्यूब में एक लीफ लो और उसके अंदर स्पिरिट डाल दो ताकि वो पूरा का पूरा लीफ उसके अंदर इमर्स हो जाए, ठीक है जी। Now place the test tube in a beaker half filled with water। अब ये जो बीकर है उसको टेस्ट ट्यूब जो टेस्ट ट्यूब है उसको एक बीकर में रख दो जो कि आधा पानी का भरा हुआ हो। हीट द बीकर till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube।
अब जैसे जैसे आप गर्म करते जाओगे लीफ का जो ग्रीन कलर है वो टेस्ट ट्यूब में जो स्पिरिट है उसके अंदर घुलता जाएगा। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। अब उस लीफ को आप केयरफुली निकालो और उसको पानी से धो लो। अब क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि क्योंकि इसमें आपको हीट करना है तो ये टीचर की प्रेजेंस में ही किया जाए। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन। अब वो जो लीफ था जिसके अंदर से ग्रीन कलर निकल गया उसको एक वॉच ग्लास पे रखो और उस पर कुछ आयोडीन सोल्यूशन डालो। अब क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है जी। अब जो आपने चैप्टर 1 में न्यूट्रिएंट्स टेस्ट किए थे अब उनके साथ आप इसको जो है देखो, आप कंपेयर करो। Does this mean that the leaf has starch in it? क्या इसका मतलब ये है कि लीफ में कोई स्टार्च है? In chapter 1 we saw that slice of raw potato also shows the presence of starch. अब chapter 1 में हमने देखा था ना कि जो पोटैटो है इसके अंदर स्टार्च होता है। Potatoes get this starch from their leaves and store it. अब कहाँ से मिलता है उनको? लीव्स में फूड प्रोड्यूस होता है, वहां से ये अपने पास जो फ्रूट है, ठीक है, आप वेजिटेबल को भी एक तरह का फ्रूट ही बोलते हो, जो भी चीज होती है ना उसको साइंटिफिकली आप फ्रूट ही बोल देते हो। तो वहाँ क्या होता है, आप उसको उस पोटैटो जो है वो लीव से स्टार्च लेके अपने अंदर सेव स्टोर कर लेता है। वैसे पोटैटोस जो होते हैं वो फ्रूट नहीं होते पोटैटोस एक्चुअल में, ठीक है, आपको आगे पता चलेगा कि पोटैटोस होते क्या है। तो वहां पे अभी आपने सिर्फ इतना देखना है कि पोटैटो ने क्या किया है, स्टार्च अपने लीव से जो है स्टार्च लेके उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया। लीव्स क्या करते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस जिसको आप क्लोरोफिल बोलते हो उसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं। For this they also use water and carbon dioxide. इसके लिए वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। अच्छा, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो फूड बनता है लीव्स में वो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में जाके स्टोर हो जाता है। We have seen that the stem supplies leaf with water. पानी भी लीफ को कौन देता है, स्टेम देता है। The leaf uses water to make food. अब लीफ उस वाटर को यूज करता है फूड बनाने के लिए। The leaves also lose water through transpiration. ट्रांसपिरेशन के दौरान भी लीव्स जो है वाटर को लूज करते हैं। How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in. अब पानी तो ठीक है जी, कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, अरे भाई मिला कहाँ से है इनको, और वहीं पे आती हैं हमारे पास रूट्स, ठीक है। Who do you think is watering their plant correctly? पहेली और बूझो। फिगर 4.13 में आपने देखना है कि ये लोग पानी डाल रहे हैं, कौन अच्छे से डाल रहा है। आपको भी पता है जब भी पानी डालना है आप रूट्स को पानी डालते हो, क्योंकि पानी तो रूट्स ही लेंगी, वो ही आगे सारे प्लांट में पानी भेजेंगी, ठीक है जी। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स ले लो, कुछ सॉइल, खुरपी चाहिए, ब्लेड चाहिए या फिर पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। और इसमें 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, ठीक है, कोई 2 प्लांट्स जो है सेम काइंड के आपने किसी ओपन ग्राउंड से ले लेने हैं और उनको विद रूट्स जो है उखाड़ना है, रूट्स उनके ब्रेक ना हो। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, एक को आप उनमें से एक को आपने पॉट ए में लगाना है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी, एक को आपने रूट्स के साथ लगा देना है, दूसरे को आपने रूट्स काट के उसको ऐसे ही जो है दूसरे पॉट बी में लगाना है। अब उनको पानी देते जाओ। क्या दोनों हेल्दी हैं, बोथ प्लांट्स आर वाटर, दोनों को पानी दे रहे हो, लेकिन जो रूट्स के साथ होगा वो खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। जो रूट्स के साथ रूट्स के साथ नहीं होगा वो सड़ जाएगा, जो रूट्स के साथ होगा वो ग्रीन रहेगा। क्योंकि किसी भी प्लांट को वाटर और मिनरल सॉइल से लेने के लिए या पानी, जैसे पानी जो लेने के लिए उसको अपनी रूट्स की सहायता चाहिए, ठीक है, वो रूट्स की हेल्प से ले सकता है, ऐसे वो नहीं ले सकता। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है कि जो ग्राम है उसके सीड्स ले लिए, मेज, कॉटन वूल, कटोरी और कुछ जो है पानी ले लिया। 2 कटोरी 2 बाउल्स लिए, उसमें वेट कॉटन रखी, उसमें 3 और 4 सीड्स ग्राम के एक में रखे और दूसरे में मेज के रख दिए। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, उसको वाटर स्प्रिंकल करते जाना है।
और स्प्राउट्स जब तक उसके नहीं उग जाते। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। अब आप निकाल के देखना कॉटन से यंग प्लांट्स निकलते हैं नहीं, मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि रूट्स जो है वो कॉटन में घुस चुकी होंगी, ठीक है। रूट्स जो है अपना एक तरह से जमाती हैं खुद को। प्लांट जमता कैसे है? रूट्स की हेल्प से जमता है, ठीक है। जहां पे भी जो भी सोर्स होता है उसमें रूट्स अपने आप को जमा लेती हैं, यहाँ पे कॉटन में जमाया है, ठीक है जी। और इसीलिए हमें प्लांट्स हम इतनी इजीली सॉइल से नहीं निकाल पाते, क्योंकि वहां पे वो लोग अपने आप को जमा लेते हैं। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल, एंकर कर देते हैं प्लांट को सॉइल में, ठीक है। और अब हमने देखा है कि कितने तरह के स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, क्या रूट्स में भी वैरायटी होती है। तो इसमें एक्टिविटी 8 है हमारे पास कि जो ग्राम प्लांट्स की आपने जो ये आप कॉटन का एक्सपेरिमेंट करोगे, इसको इन दोनों को, मेज को और ग्राम को, दोनों को निकाल के देखो और इनकी रूट्स देखो क्या ये एक जैसी हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कौन सी ग्राम की है, कौन सी मेज की है। एक एक्टिविटी और है कि एक ओपन ग्राउंड में जाओ वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, ठीक है। बहुत सारे जंगली पौधे हों, कुछ को निकाल लो, उनको वॉश कर दो, उनकी रूट से सॉइल निकाल दो और उनको ऑब्जर्व करो क्या सभी की रूट्स एक जैसी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिस इज टैप रूट। टैप रूट होता है जब एक, जैसे आपने पढ़ा था ना मिड रिब, ऐसे एक मेन रूट है, उसके साथ उसकी ब्रांचेस हैं, उसको टैप रूट बोलते हैं। और ये है फाइब्रस, कोई मेन नहीं है, ऐसे गुच्छा सा है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर रूट्स द काइंड, रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 4.17, मेन रूट इसको टैप रूट बोलते हैं, और जो उसके साथ स्मॉलर रूट्स होती हैं उनको लेटरल रूट्स बोलते हैं। प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स हम लोग टैप रूट वाले प्लांट्स बोलेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सारी ही सेम है तो उसको हम फाइब्रस बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स, ठीक है जी। अब इन्होंने एक्टिविटीज वगैरह दी है अलग अलग तरह के प्लांट्स, देखो कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका, इन सबको देखो कैसे लीव्स हैं, कैसे रूट्स हैं इनके, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया फ्लावर्स। अब यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ फ्लावर्स ऑफ 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज। अब यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके। ये है सिर्फ स्टेम है, ब्रांच ही बोल दो। ये है ब्रांच विद लीव, ये है ब्रांच विद फ्लावर्स, ओके। ये लीफलेस with leaves and with leaves and flowers. Which color did you use for the flower? तो यहाँ पे flowers में कौन सा कलर है? पिंक कलर, ठीक है। अच्छा, अब देखो कई बार ग्रास या वीट, मेज, मैंगो, गुआवा, क्या इनके ऊपर आपने फ्लावर्स देखे हैं? क्या वो ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अगर आपको फ्लावर्स को स्टडी करना है तो आप मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर ना लो, ठीक है जी, क्योंकि ये सिंगल फ्लावर्स नहीं होते, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बड और 2 फ्रेश फ्लावर्स ले लिए, ठीक है, चाहे दतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर, इनमें से किसी के भी। और एक ब्रेड लेना है, एक ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर एंड मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। अब क्या करना है, पहले तो ओपन फ्लावर के जो प्रोमिनेंट पार्ट्स हैं आप उनको देखो, ठीक है। अब ये जो सबसे पहले जिसको देख के आप कहते हो कि हाँ दिस इज अ फ्लावर, ये एक फ्लावर है, वो क्या होते हैं बेसिकली? वो होते हैं पेटल्स, ठीक है, फ्लावर्स के, और यही कलरफुल होते हैं, जनरली यही कलरफुल होते हैं, ठीक है। और ये पेटल्स, वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज बड? अच्छा, जब जब वो ना बड क्लोज होती है, देखो, तो पेटल्स कहाँ पे होते हैं? विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द बड? बड में सबसे प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ लीफ लाइक, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स? क्या आप देख सकते हो कि यहाँ छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के हैं, ये बना हुआ है, कौन से? ये सेपल्स, ठीक है ना। ये बड के आसपास जो हरे हरे है ना पत्तों जैसे, वो सेपल्स हैं, अंदर उसके पेटल्स हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। अब एक फ्लावर लो, उसके पेटल्स और सेपल्स दोनों को ऑब्जर्व करो। अब देखो उसमें कितने सेपल्स हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? पेटल्स का कलर क्या है, सेपल्स का कलर क्या है, ठीक है। उस फ्लावर में कितने पेटल्स हैं, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या सेपरेट हैं? Do the flowers with joint sepals have petals that are separate or are they also joined together? कोई ऐसे flowers भी हैं जिनमें joint sepals हैं और petals
कोई अलग अलग हैं या फिर एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है जी। ओके, तो अगर आपने इनर पार्ट्स देखने हैं फ्लावर के तो आपको उसको कट करना पड़ेगा। कोई भी बेल शेप्ड फ्लावर हो आप उसको कट करके लेंथ वाइज आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके इनर पार्ट्स देख सकते हो। अब सेपल्स हटा दो, पेटल्स हटा दो। ठीक है, और वहां पे आपको फिर नीचे अंदर क्या मिलेगा, स्टेमन्स एंड पिस्टल। ओके, तो आप यहाँ पे देखो, ये एक बेल शेप्ड फ्लावर है हमारे पास। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा स्टेमन और नीचे है ये इसके पिस्टल। ठीक है, अब स्टेमन क्या है, स्टेमन में एक एंथर है और एक फिलामेंट है। ओके, अच्छा, अगर आपको कोई पूछे कि फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट कौन सा है तो आपने याद रखना है दैट इज पिस्टल। ओके जी। अब पिस्टल की बात करें, पार्ट्स ऑफ अ पिस्टल कौन कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर बात करते हैं तो ये जो है दिस इज मेल जो है प्लांट, सॉरी मेल जो पार्ट है किसी प्लांट के, और ये फीमेल पार्ट होते हैं। ठीक है जी, एंथर एंड फिलामेंट आर मेल एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आर फीमेल। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओवरी की भी स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज ये जो है स्वोलन पार्ट है, लोअर मोस्ट और स्वोलन पार्ट है पिस्टल का। ठीक है, अब इसको कट कर लिया है, कट द ओवरी टू डिफरेंट वेज, दोनों अलग अलग लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स कट जो है आपने देना है। ओके, ड्राई ना हो इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सा पानी की बूंदें डाल देनी है। ये देखो, ये क्या है, हमें ये जो दिख रहे हैं ओव्यूल्स हैं। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल कट एंड दिस इज ट्रांसवर्स कट। अच्छा, यहाँ पे आपने देख ले छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ओके जी। अच्छा, ये भी देखना है कि सारे जो प्लांट्स हैं क्या उनके अंदर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स होते हैं, क्या कोई ऐसे हैं जिनमें एक हो या वो ना हो, तो ये चीज। ठीक है, तो ये सारा जो है दिस इज अबाउट बेसिक, जस्ट बेसिक थिंग्स अबाउट द प्लांट। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है दैट इज फिनिश्ड, दैट वाज चैप्टर 4th जो कि हमने आज फिनिश किया। ओके जी, तो इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 5 करेंगे। ओके, तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड। जय हिंद।